सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का इस क्लास विशेष रूप से मैं आज के इस युवक पीढ़ी के लिए लेना चाहूँगा। आज के युवा समाज, हो सकता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब हर हाथ में हो गया, दुनिया हाथ में आ गया। इस कारण जरूर आजकल की पीढ़ी नॉलेज में, कई चीज़ों में थोड़ा और एडवांस हो गया, और फेसबुक, अन्य जो मीडिया, इसके द्वारा दोस्तियां पता नहीं कभी आपस में देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, ऐसे ऐसे फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक भाई ने मुझे इसी प्रकार एक मैसेज डाल करके दिया। हमारे एक रिलेटिव लड़की, पता नहीं कौन लड़के हैं, ना इस परिवार वालों को मालूम है ना किसी को मालूम है, बोलता है बस फेसबुक फ्रेंड है, ऐसा प्यार है, बोलता है शादी करना है। ना उस लड़की ने उस लड़के को कभी देखा। हकीकत में ऐसे अनेकों केस मुझे मालूम है। इस प्रकार उसके अंदर फोटो वगैरह डालेगा कुछ हीरो हीरोइन का, ऐसे ऐसा कर करके, और उसके अंदर ऐसा प्यार बढ़ जाता है। प्यार बढ़ने के बाद भागते हैं और सामने देखे तो कोई बुढ़ा बुढ़ी या ऑलरेडी शादीशुदा, ऐसे अनेकों केस मुझे मालूम है, ऑलरेडी शादीशुदा है। ऐसे लोग गलत रिश्ता जोड़ करके लोगों की जिंदगी बर्बाद करता हुआ, क्या कारण है, इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना। और हाल ही में मैं टेलीविजन चैनल के अंदर एक डिबेट को भी सुना, इसी के ऊपर, लव मैरिज सही है या अरेंज्ड मैरिज सही है। युवा पीढ़ी, अनेकों युवा पीढ़ी बोल रहा है नहीं लव मैरिज होना चाहिए, अरेंज्ड मैरिज अभी नहीं चलता, वो पुराना सिस्टम है, लव मैरिज सही है। और ये लव मैरिज के विषय में यदि आप पढ़ करके देखें, स्टडी करके देखें, क्या है लव मैरिज। अभी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप दोस्ती, फ्रेंडशिप लगा करके क्या जान लिया, क्या जानने के बाद आपको ये लव हो गया, किस चीज पर। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, मैं बोलना चाहूंगा, मान लो आप किसी लड़का या लड़की से संपर्क कर रहा है, आपको पता चला वो युवक है या युवती है। इस प्रकार का जब कांटेक्ट में, जो मैसेज में ही आपके मन में उनके प्रति कोई अट्रैक्शन होना शुरू करता है। क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, आपने ना देखा ना कुछ है, केवल आई लव यू, ऐसे ऐसे कुछ बातें, कुछ पर्सनल जब बातचीत चला, उसी के अंदर आपका मन उसकी ओर आकर्षित होना लग गया। इस आकर्षण के पीछे का कारण आपने कभी सोचा? यह है हमारे ब्रेन के अंदर जब हार्मोन उस समय पर चल रहा है, उस सोच में कैसे। उसका भी एक उदाहरण बोलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने मन में इमली के विषय में याद कीजिए, इमली के विषय में या किसी भोजन के विषय में आप सोचेंगे, आपके मुंह में पानी आना शुरू होता है। क्यों? कभी सोचा? उसी प्रकार जब एक युवक या युवती किसी ऐसा
युवक युवती से जब बातें करते हैं और जो कंट्रोल में होना चाहिए उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने भी विशेषकर लगेगा, आपके मन में, आपके दिल में, आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन चलता है। उसके लिए वो हार्मोन के कारण कुछ केमिकल्स हैं, उसके कारण आप धीरे धीरे उसकी ओर और आकर्षित होता जाएगा। जिस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए, जो बीड़ी सिगरेट या जो अन्य नशा करता है, लोग बोलते हैं डोपामिन के कारण वो उसका गुलाम बनता है। यही डोपामिन जो उन केमिकल्स आप उस लव अफर्स जो सोचने लगे, आपका शरीर गर्म हो रहा है, आपको थोड़ा आकर्षण होने लगे, आपका एक मानसिक अवस्था है, वहां पर कुछ केमिकल चलने के कारण यह सब हो रहा है। वो डोपामिन धीरे धीरे आप उसका गुलाम बन जाएंगे। जिस प्रकार एक एडिक्ट व्यक्ति उस एडिक्शन के बगैर नहीं जी सकता, किसी भी ऐसा वस्तु का एडिक्टिव हो जाता है, उसको यदि उससे अलग करेंगे वो एक प्रकार का पागल बन जाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, अपने ऊपर आक्रमण करेगा, खुदकुशी तक कर लेगा, एक प्रकार का पागलपन। क्या कारण है? उस वस्तु के कारण उसके दिमाग में चलने वाला वो केमिकल्स, वो डोपामिन के कारण वो नहीं मिलने से वो इस प्रकार का चेष्टा करता है। इसी प्रकार आप जो रिश्ता जो जोड़ रहा है उसमें उसके कारण चलने वाला, अपने दिमाग में चलने वाला वो केमिकल, वो डोपामिन आपको उसकी ओर आकर्षित करेगा। इसके बाद आप अपने माता पिता को जो जन्म दे करके आपको इतना कष्ट पीड़ा सह करके पालन पोषण कर रहा है, इस उम्र तक दिन रात कितना आपकी सेवा कर, कितने रात तो वो सोया नहीं होगा, आपके कारण कितना कष्ट उठाया होगा, उन तमाम लोगों को कूड़ा समझ करके फेंक करके आप भागते हैं। क्या कारण है? यही केमिकल के कारण। आपको अपने माता पिता का कोई चिंता नहीं, वो छोड़ो, ईश्वर की चिंता नहीं, ईश्वर की चिंता नहीं, आपको केवल एक चिंता है, उस लड़का या लड़की, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। इसका मतलब ये एक प्रकार का पाप है। कई लोग बोल रहा है लव मैरिज अच्छा है। लव को आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के आकर्षण को 4 दिन रह करके आपके दिमाग के अंदर जो केमिकल चला, इसके बाद डोपामिन आपको उसका गुलाम, उसकी ओर आकर्षित, हाँ ये मेरा जीवन साथी बनेगा, इसके साथ में जीवन जीऊंगा, ये बोल करके विवाह के 4 दिन के बाद उस केमिकल बहना बंद होगा, आप उस व्यक्ति के अंदर ही कई दोष देखना शुरू करेगा। उसी व्यक्ति के अंदर हमें ऐसा कई केस मालूम में है, कई वर्षों तक लव अफेयर्स में रहने के बाद विवाह किया, विवाह के कुछ ही समय के बाद वो कट गया। क्यों? यही कारण है। लोग आज लव मैरिज बोल करके घूम रहा है, ये एक सत्य को भूल रहा है। ये कौन सी लव के विषय में बोल रहा है? बाइबल यही सिखाता है, अरेंज्ड मैरिज के अंदर लव होना है, ये ईश्वर की इच्छा है। उदाहरण के लिए आदम और हेवा को लीजिए। ईश्वर ने आदि मानव को, मनुष्य को सृष्टि किया। इसके बाद ईश्वर ने नाना प्रकार के जीव जंतुओं को, पक्षियों की सृष्टि कर उस मनुष्य के सामने लेकर के आया। वहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य ने अपने लिए कोई उपयुक्त साथी उसमें नहीं पाया, सबको नाम दिया, इसके बाद उन्हें भेजा। केवल नाम दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 20 को पढ़ता हूं। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं
आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। उसमें कोई जीवन साथी नहीं मिला बोलता है। तब ईश्वर ने क्या किया, इस नर से नारी को निकाल करके सामने लेके आया। उसको देख करके उसको और आकर्षित हुआ और वो प्रेम करने लगे। बोला ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है, ये मेरा है। इसको विवाह कहते हैं। ईश्वर जिसे आपको दे रहा है, आपके लिए निश्चित किया, आपका जीवन का, आपका शरीर का आधा भाग है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 18 के अंदर इसलिए लिखा है, प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। उपयुक्त सहयोगी बनाने के विषय में प्रभु ने कहने के बाद पशु पक्षियों को बनाया, लेकिन उनमें से एक को भी मनुष्य ने अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं किया। किसी में उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिला, लेकिन उससे जो निकाल करके ईश्वर ने लेकर के आया, तब वो बोलने लगे ये मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस है। नर से निकाला, इसलिए इसका नाम नारी है। और ईश्वर वहां आशीर्वाद दे रहे हैं। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, अपने पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर होंगे। यहां 3 काम हुआ है। 3 काम। सबसे पहले मनुष्य ने देखा और समझ लिया कि ये मेरा हड्डियों की हड्डी है, मेरा मांस का मांस है, मेरे अंदर से निकाला हुआ है, मेरा है। तब उसकी ओर उसका हृदय आकर्षित हुआ, वो उसे प्यार करने लगा। तीसरा, तब ईश्वर बोला अब से ये दोनों एक शरीर बनेंगे। कब एक शरीर बना? जब ईश्वर ने आशीर्वाद देकर के उन्हें फिर से एक बनाया। सबसे पहले मन में उसको लेकर के आया, वो आत्मिक बंधन बोल सकता है, ईश्वर लेकर के आया। इसके बाद उसने देख करके अपने हृदय में वो जान करके उसे प्यार करने लगा। इसके बाद वैवाहिक रिश्ता के साथ वो एक शरीर बना। तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 6 से पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, तोबित चैप्टर 8 वर्स 6 ऑनवर्ड्स, तूने आदम की सृष्टि की और उसे स्थायी सहयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया। उन दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तूने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए उसके सदृश एक सहयोगिनी बना। अब मैं काम वासना को तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। वाक्य 7। सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य के लिए एक जीवन साथी बनाया, उसको स्वीकार किया। इसी तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 में लिखा है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। किसके लिए? कौन है स्वर्ग में निश्चित करता है? तोबित को जब जन्म मिला उससे पहले ईश्वर ने निश्चित किया उसका पत्नी सारा बनेगी। सारा के जन्म के पूर्व में ईश्वर ने निश्चित किया उसके लिए तोबिया उसका पति बनेंगे। यह स्वर्ग में निश्चित करता है। इसलिए स्वर्ग से पूछना मेरे जीवन साथी कौन है, स्वर्ग प्रकट करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 1 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम अपने एक पुराना नौकर एलियासर को
उनके देश में बेचते हुए बोलते हैं अपने देश में जाओ, अपने जाति से लोगों को एक लड़की को लेके आओ, अब्राहम का पुत्र इसहाक के पत्नी के रूप में। इलियासर ने कहा मैं तो अपना आपका देश नहीं जान रहा, आपके लोगों को नहीं जान रहा है। तब ईश्वर ने अब्राहम ने बहुत ही एक सुंदर शब्द वहां पर इलियासर को बता करके दे रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 24 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 7, प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। उस देश से प्रभु मुझे यहां लेकर के आया। वही प्रभु, जिस प्रभु मुझे यहां लेकर के आया, वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूध भेजेगा। ध्यान से सुन लीजिए, स्वर्गदूत को भेजने का, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। स्वर्ग में जिसे निश्चित किया उसको ढूंढने के लिए स्वर्गदूत का मदद। यहां पर हम लोग आगे देखते हैं, इलियासर जाते हैं, किस प्रकार रेबेका मिल रहा है। ये कहानी अध्याय 24 में हम पढ़ सकते हैं। स्वर्ग का ईश्वर स्वर्गदूत का मदद से इस रेबेका को ढूंढने में मदद किया। इलियासर इस प्रकार रेबेका को लेकर के यहां आते हैं। इसहाक का विवाह इस प्रकार रेबेका कैसे हुआ। तोबित के ग्रंथ में भी हम लोग देखते हैं, सारा मरना चाह रहे थे, वो 7 विवाह कर चुके हैं, सब लोग पहली रात में मर रहा है। वहां पर हम लोग देख रहे हैं ये मरना चाह रहे थे, सारा मरना चाह रहे, लेकिन स्वर्गदूत रफाइल को ईश्वर भेजा तोबिया के साथ उसका विवाह करने के लिए। अध्याय 6 वाक्य 18 से मैं पढ़ना चाहूंगा। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6, तोबित चैप्टर 6 वर्स 18 ऑनवर्ड्स। उस रफाइल स्वर्गदूत इस सारा के विषय में तोबिया को समझा रहा है, तुम्हारा विवाह उसके साथ होना है। यह सब समझाते हुए वो डर रहा था, उस समय पर उसको बता कर दे रहा है, उससे प्रसंग होने के पूर्व तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो। शरीर में एक होने के पहले सृष्टिकर्ता ईश्वर को प्रार्थना करो, बुलाओ, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। डरो मत। इसके बाद लिखा है, यह अनंत काल से निश्चित किया गया है। यह अनंत काल से निश्चित किया गया है। तुम तोबिया, तुम्हारा विवाह उस सारा से होना है। यह ईश्वर का निश्चय है, यह पवित्र आत्मा का कार्य है, यह आत्मिक कार्य है। विवाह वासना को तृप्त करने वाला एक कार्य नहीं। जैसे तोबिया प्रार्थना करते हुए कहते हैं, काम वासना के कारण नहीं बल्कि ईश्वर के नियम के अनुसार, संहिता के अनुसार इस बहन को अपने पत्नी के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। विवाह यही है। लवर्स, पहले जानना कौन मेरे लिए ईश्वर ने सृष्टि किया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करेगा, स्वर्गदूत के द्वारा हमें प्रकट करेगा, हमें देगा। हम ढूंढते हैं कौन धनवान है, कौन सुंदर है, कौन ऐसा है, कौन वैसा है, फलाना हीरो, फलाना हीरोइन के समान। ऐसे ऐसे हम शारीरिक ऐसा ढूंढते हैं। हम प्रभु से मांगना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, जिसे ईश्वर ने स्वर्ग में अनादिकाल से निश्चित किया, वो हमें मिल जाए। यहां पर रफाइल स्वर्गदूत से समझाते हैं कि अनंत काल से निश्चित किया गया है कि वह तुम्हारी होकर रहेगी।
तुम उसे स्वस्थ करेंगे। देखो, पति पत्नी को, पत्नी पति को चंगाई देने वाला, उनकी आत्मा को बचाने वाला वो बनना है, और वह तुम्हारे साथ जाएगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हें उससे पुत्र उत्पन्न होंगे जो तुम्हारे भाइयों का अभाव पूरा करेगा। तुम चिंता मत करो। स्वर्गदूत रफाएल उसे समझाते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। वाक्य 19 ध्यान से सुनना। जब तोबिया रफाएल की बातों से यह जान गया कि वह उसकी बहन और उसके पिता के कुटुंबी है, तो वह उसको बहुत प्यार करने लगे। देखो, हृदय में प्यार आया। सबसे पहले समझा, ईश्वर ने मेरे लिए सृष्टि किया हुआ ये है, मेरा है। इसका मतलब विवाह का, ये जो विवाह में प्रवेश करने 3 स्टेजेस मैंने यहां बार बार बोलकर दिए। 3 स्टेजेस हमें यहां मिल रहे हैं, चाहे उत्पत्ति ग्रंथ आदम एवा का बोला हो, और यहां एक और उदाहरण के द्वारा बोल रहा हूं। सबसे पहले वो आत्मिक प्रकटीकरण, जैसे ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया, वो होना जरूरी है। उसके लिए लव अफेयर्स नहीं है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्या स्वर्ग के ईश्वर मेरे लिए ये जो सृष्टि किया हुआ व्यक्ति ये है कि नहीं। ये स्वर्गदूत हमें प्रकट करके देगा, पवित्र आत्मा हमें प्रकट करके देगा। इसका मतलब आत्मिक मिलन, उस लड़का और लड़की का आत्मा सबसे पहले मिलन होना चाहिए। स्वर्ग के ईश्वर ये आत्मा से आपको पहले मेल कराए। इसके बाद यहां देखते हैं, तोबिया उसे हृदय से प्यार करने लगे। यह है हृदय का प्यार। पहले आत्मा मिल गया, तब हृदय मिल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नियम के अनुसार मैं इसे ग्रहण करता हूं, काम वासना को तृप्त करने के लिए नहीं, विवाह के द्वारा कलीसिया, अभी जिसका आत्मा मिल गया, जिसका हृदय मिल गया, पुरोहित के द्वारा अर्थात कलीसिया के द्वारा उसका विवाह में उसको एक शरीर बना कर दे रहा है। यह है तीसरा मिलन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, देह के लिए आकर्षित हो गया, शारीरिक मिलन पहले, इसके बाद रोने वाला बहुत, क्या क्या जिंदगी में नहीं हो रहा है। जब तक पुरोहित का आशीर्वाद नहीं होगा, इस प्रकार का शारीरिक मिलन वेश्यावृत्ति है, पाप है। हमें विवाह जीवन को एक संस्कार है, यीशु मसीह ने ठहराया है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 के द्वारा यीशु मसीह ने इस विवाह संस्कार को ठहराया। जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। आदि से ईश्वर ने चाहा शरीर मन आत्मा में एक होने के लिए। इसका मतलब पहले आत्मिक मिलन हो, इसके बाद हृदय का मिलन हो, इसके बाद शरीर का मिलन। चर्च में पुरोहित के द्वारा, कलीसिया के द्वारा जब आशीष देकर के भेजेंगे, इसके बाद वो अलग कभी नहीं हो सकता। यह है विवाह का रहस्य। ये विवाह होना है, इसके अंदर लव है, अरेंज्ड मैरिज है। पहले शारीरिक ये सब दे करके आकर्षण हुआ और शारीरिक मिलन हुआ, ये व्यभिचार का पाप है। ये डोपामिन, ये केमिकल के कारण है। वो बहना कुछ समय के बाद बंद होगा, इसके बाद नफरत, लड़ाई झगड़ा, ये सब डाइवोर्स क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण ये है। ईश्वर द्वारा, कलीसिया द्वारा एक होना जरूरी है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय पर मैं विशेष रूप से जितने भी अविवाहित लोग हैं, युवक युवतियां हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, आत्मा के द्वारा जिसे ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया है, उन दोनों का आत्मा एक बन जाए, आत्मिक मिलन हो जाए।
केवल उन्हीं के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनका आत्मिक मिलन हो जाए। वो जाने ईश्वर ने मेरे लिए उन्हें बनाया है। वो जान करके जिस प्रकार तोबिया का हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ, आदम का हृदय हेवा की ओर आकर्षित हुआ, एक दूसरे को हृदय से चाहने लगे। इसके बाद ईश्वर का आशीर्वाद कलीसिया के द्वारा, पुरोहित के द्वारा उन्हें मिले। अब से ये दो नहीं, एक बनकर रहने का वो ईश्वर का आशीर्वाद। इसके बाद वो शरीर में एक बन गया। सभी युवक युवतियों को एक कृपा मिले जिनके विवाह में भी कोई बाधा हो रहा है, एक अच्छा पाप स्वीकार कर जीवन में किए हुए सारे पाप अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु तोबित का ग्रंथ दिया ये 6 वाक्य 18-19 के द्वारा जिसे तूने स्वर्ग में निश्चित किया वो दे। तोबित का ग्रंथ दिया ये 7 वाक्य 11 के द्वारा विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। उनका मन मेरे मन से, मेरी आत्मा से एक हो जाए। हम एक दूसरे को जानकर हृदय से प्यार करने लगे और कलीसिया का आशीर्वाद के द्वारा हम एक बन जाए, एक परिवार बन जाए। प्रार्थना करें। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14-15 में भी लिखा है ईश्वर उनसे क्या चाहता है, एक धर्मी संतति चाहते हैं। जी हाँ, इस प्रकार आत्मिक रूप से मिलन होकर, हृदय से प्यार कर, शरीर में एक, वैवाहिक जीवन में एक होने वाले लोगों में ईश्वर धर्मी संतति का मांग करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें जितने भी अविवाहित लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी जीवन साथी मिलने के लिए सबों का विवाह स्वर्ग की इच्छा के अनुसार हो पाए और जो निसंतान दंपति हैं उन्हें संतानों की आशीर्वाद मिले। हर एक परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे। जिन पति पत्नियों के बीच में नफरत है, झगड़ा है, तलाक के लिए कोशिश कर रहा है, उन लोगों को मन परिवर्तन मिले। जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।